हेलो एवरीवन, जय हिंद। शिक्षा प्लस पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। देखते हैं 30 नवंबर 2022 से कौन कौन से क्वेश्चन सुर्खियों में बने हुए हैं। कुलदीप नागर पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? पेरिस मास्टर खिताब किसने जीता है? टाटा ने किस कंपनी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है अभी? और भी बहुत से क्वेश्चन। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसन सम्मेलन टेलीमेडिसन 2022 की मेजबानी की है? तो ऐसा किया है केरल राज्य ने। केरल के बारे में देखते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो सीएम है पिनराई विजयन, और यहाँ के गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। केरल से और रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अभी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल सरकार का ही है, उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक। जो यहाँ पर 24 घंटे का टाइम लगता था पहुँचने में, अब सिर्फ ये 6 घंटे में हुआ, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ता थी। वन स्कूल वन आईएएस केरल राज्य सरकार का है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इसकी आधिकारिक भाषा मलयालम है। ऑप्शन देखते हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से देखते हैं कुछ रिलेटिव क्वेश्चन, जैसे इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या करेगा? प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। कौन से शहर में? शहर होगा इंदौर। और इसी के मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन, जहां पर पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। उज्जैन में ही है महाकालेश्वर का मंदिर। चलते हैं अपने क्वेश्चन दूसरे की ओर। निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए कुलदीप नागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कुलदीप नागर पुरस्कार है क्या। तो देखो, कुलदीप नागर पुरस्कार भारतीय भाषाओं में काम करने वाले स्वतंत्र चेतना, लोकतांत्रिक मूल व नागरिक अधिकारों के लिए अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल करने वाले पत्रकार को दिया जाता है। इसकी राशि है 1 लाख रुपए व प्रतीक चिन्ह। तो इस बार ये किसे दिया गया है? इस बार दिया गया है आरफा खानम शेरवानी को। और इसी के साथ अंजीत अंजल हैं, इन्होंने यूट्यूब अवार्ड जीता है। ये है अंजीत अंजल और ये है आरफा खानम शेरवानी। और हम देखते हैं जैसे रवि कुमार सागर, यहाँ इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 50,000 की पूंजी लगा के कोरोना काल में अपनी जो कंपनी खड़ी की है वो 2 करोड़ की हाल ही में खड़ी की है। चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। पुरुष एकल पेरिस मास्टर खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है होलकर रन ने। टेनिस के प्लेयर हैं ये। डेनमार्क के युवा टेनिस प्लेयर हैं ये। इन्होंने हाल ही में नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच, ऑप्शन देखते हैं। ये किस देश के हैं? ये सर्बिया के हैं। रोजर फेडरर, ये हैं स्विट्जरलैंड के। और कार्लोस अल्फराज, ये हैं स्पेनिश प्लेयर। स्पेनिश प्लेयर सबसे युवा एटीपी विश्व चैंपियनशिप इन्हीं ने जीती थी। चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी G20 की शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को किस राज्य
से बनी स्थानीय कलाकृति उपहार में दी है? तो ऐसा किया है मोदी जी ने, डी ऑप्शन से, हिमाचल प्रदेश व गुजरात। हिमाचल प्रदेश से देखते हैं क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम, राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल, अटल टनल लेह से मनाली राजमार्ग पर हिमाचल से पूर्वी पीर पंजाल रेंज से रोहतांग दर्रे से नीचे बनी हुई सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुजरात, गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात में अभी हाल ही में सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, गुजरात के भावनगर में। गुजरात में ही मोरबी अभी हादसा हुआ था। असम, असम की कैपिटल है दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा, प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पेयजल कंपनी बिसलरी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? ये अभी 2 3 दिन से ये न्यूज में है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्लियर होने वाला है। तो इसका अधिग्रहण किया है टाटा ने। टाटा ने बिसलरी का अधिग्रहण किया है। तो टाटा के बारे में जानते हैं थोड़ा। टाटा की स्थापना 1868 में हुई थी, और इसकी स्थापना मुंबई से हुई थी, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर ही। और जो इसके मालिक हैं वो हैं दोराबाजी टाटा। रिलायंस, रिलायंस की स्थापना 18 मई 1973 में हुई थी। इसके संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कंपनी की स्थापना 1933 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। और इसका भी हेडक्वार्टर महाराष्ट्र ही में है, रिलायंस का। और इसके जो मालिक हैं हिंदुस्तान के, वह हैं हरीश मनवानी। सोया, सोया कंपनी की स्थापना 1986 में हुई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है? तो अभी जो परीक्षण किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ है? उड़ीसा में है। इसका भी नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। इसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, जिसका बदल के कर दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसने अभी जो हाल ही में परीक्षण किया है वो है किया है अग्नि 3 मिसाइल का। अग्नि 3 के बारे में जानते हैं। इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 3, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें एक साथ कई टारगेट करने की नई तकनीक ऐड की गई है। जैसे टारगेट अलग अलग हो जाता तो उस पर भी ये काम करेगी। इसकी रेंज है 3 से 5 हजार किलोमीटर। ये अग्नि 3 की नई रेंज है अभी। इसकी क्षमता इतनी है अभी जो टेस्टिंग की गई है कि ये 13 मिनट में बीजिंग, चाइना के शहर है, और 2.5 मिनट में ढाका, पाकिस्तान की, यहाँ निशाना बना सकती है। 17 मीटर
और 50,000 किलोग्राम की क्षमता है इसकी। की लागत आई थी 25 से 30 करोड़ रुपए। ये सतह से सतह वाली मिसाइलें हैं। देखो सतह से सतह वाली कौन कौन सी मिसाइल हैं? सतह से सतह, जैसे पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। ये सतह से सतह, प्रहार और अग्नि 1 2 3, 1 2 3, ये सब सतह से सतह वाली हैं। देखो प्रोजेक्ट 75, यहाँ से लिख देता हूँ, प्रोजेक्ट 75, 75 में 5 मिसाइलों को बनाने की घोषणा की गई थी एपीजे अब्दुल कलाम के समय में, जिसकी शॉर्ट है पटना। देखो पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ये 5 मिसाइल टारगेट बनाया गया था कि 5 मिसाइल हम लोग बनाएंगे। देखो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, और मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है टेसी थॉमस को। ये याद रखना, ये पूछने लगे हैं अब, टेसी थॉमस। चलते हैं अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किए गए हैं चिरंजीव को। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले ये जानते हैं जी कहाँ फिल्म उत्सव कहाँ हो रहा था? तो जी अभी हाल ही में गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच में चला है, और इसमें चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो चिरंजीवी थे, इन्हें 1978 में इन्होंने पूना, ऐसी फिल्म का नाम है, साउथ की है, पूना धिरलू, धिरलू से डेब्यू किया था, और 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं इन्हें। ऑप्शन देखते हैं। राजेश खन्ना, तो इन्हें 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। अमिताभ बच्चन को 2019 का, और विनोद खन्ना का 2017 का दादा साहब पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड 2023 में किस देश की अतिथि को बुलाया गया है? तो ऐसा बुलाया गया है मिस्र के राष्ट्रपति को। मिस्र की कैपिटल है इजिप्ट। यहाँ की मुद्रा है पाउंड या गिनी। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जो आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ अब्देल फतेह अल सीसी। देखो मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। सबसे पहले पिरामिड की खोज इसी देश में हुई थी, मिस्र में। ऑप्शन देखते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। यूएई की हैं मोहम्मद बिन आजद अल नहर। और फिलीपींस के हैं वो मार्कोस। फिलीपींस से कुछ याद आ रहा है? हाँ, अभी फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता हुआ था, भारत और फिलीपींस के बीच। फिलीपींस में ही है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। यूई 2028 का कॉप कॉप 28 सम्मेलन यूएई में होना है। 2027 का कहाँ हुआ था? मिस्र में। अब इंडोनेशिया के जो कैपिटल थी जकार्ता, उसने अपनी कैपिटल चेंज कर ली है। यहाँ की जो नई कैपिटल है वो है नूर सुल्ताना। चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। नंबर 10 है, हाल ही में भारत और ओमान के बीच कौन सा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है? तो देखो भारत और ओमान के बीच हुआ है
नसीर अल बहर ये कहाँ हुआ है? ये ओमान के तट पर हुआ है। 19 से 24 नवंबर के बीच में हुआ था। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ये क्वेश्चन आ चुका है। ओमान, ये पैड में पूछा जा चुका है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 16 तारीख के। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओ, जो इसकी मुद्रा है वो है ओमानी रियाल। ये युद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण था। ओमान के प्रेसिडेंट हैं अबू बिन सईद अल सईद। अभी देखते हैं जे अभी हाल ही में समन्वय वायुसेना का युद्ध अभ्यास था। ये कहाँ हुआ था? आगरा में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर फिर से दोबारा बनाए गए हैं। और संप्रीति भारत और बांग्लादेश के। मैत्री सेवा किस देश की? भारत और संप्रीति मतलब भारत और बांग्लादेश की। शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में मोरसिंह कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन देखते हैं। जो बाइडेन सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति अमेरिका के। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया पीछे वाले क्वेश्चन में। जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे देश के, जिस 70% वोटिंग के साथ पहले स्थान पर हैं, फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में नेपाल के दोबारा से राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? सॉरी राष्ट्रपति बोला तो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। हाल ही में नेपाल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर दाउपा। हाल ही में इनको दोबारा से चुन लिया गया है। सबसे अधिक समय तक नेपाल के राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने का अवार्ड है इनके पास। 5 बार तो ये बन ही चुके हैं, शायद ये 6वें नंबर के होंगे फिर से। एक बार फिर से चेक कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑप्शन देखते हैं। नेपाल को ही देखते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ की मुद्रा है नेपाली, और सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल में। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश में, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। नताशा पर्क मुसर ऑप्शन में है। जी कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो स्लोवानिया की। और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। और लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा जी कहाँ के हैं? ये बने हुए हैं ब्राजील के। ब्राजील के नए राष्ट्रपति। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।